जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, जो लगभग टॉप से 30% डाउन है। एक मेजर सपोर्ट के पास में 2-3 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया है। एक ट्रायंगल पर टाइप का पैटर्न बना हुआ है। उसके Q4 के रिजल्ट किस तरह से आए, उसका बिजनेस मॉडल किस तरह का है, तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये HDFC इंश्योरेंस का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये मार्केट में लिस्टेड कंपनी हुई थी 2017 में, और उसके बाद में एक अच्छा मूवमेंट आया और फिर बाद में ये डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते हैं, इसको बोल सकते हैं वोलेटिलिटी ज्यादा दिखाई दे रही थी। डबल बॉटम पैटर्न बनाया। डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद में आप देख सकते हो डबल बॉटम पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न कंप्लीट हुआ, ऊपर की तरफ गया। यहाँ डबल टॉप पैटर्न बनाया। डबल टॉप पैटर्न बनाया तो एम पैटर्न बना, फिर नीचे की तरफ वापस आया, फिर ऊपर की तरफ गया। एक वोलेटिलिटी क्रिएट हो रही थी। फिर बाद में बात करें तो वापस कहीं सपोर्ट पे आया। सपोर्ट कौन सा था, एक जो रेजिस्टेंस था वहीं सपोर्ट लिया, और फिर वापस से अभी प्रेजेंट टाइम में एक ट्रेड लाइन के पास में, एक मेजर सपोर्ट के पास में इसको ट्रेड कर रहा है। तो जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। मैं अगर टॉप की बात की जाए तो टॉप से आप देख सकते हो 20%, शायद 30% के लगभग है, 29, हाँ, तो 30% लगभग टॉप से डाउन है। तो इसमें क्या अपन इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, या इसके क्वार्टरली रिजल्ट डाउन है, कोई भी रिटर्न नहीं दिया। आप देख सकते हो कि जनवरी 21 से 3 साल, 3.5 साल हो गए, कोई भी रिटर्न नहीं दिया। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको समझते हैं। एक ट्रेड लाइन, जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। उसको समझते हैं इसका बिहेवियर किस तरह का है। देखो मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं जब से ये IPO आया है। ठीक है, मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जब से ये IPO आया है। अब मैंने ट्रेड लाइन देखो ड्रॉ किए, एक यहाँ पर, यहाँ सपोर्ट मिला था आते ही, मतलब ओपन हुआ था। फिर यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बनाया तो सपोर्ट लिया, फिर कोविड के टाइम में सपोर्ट लिया, फिर वापस गया, फिर वापस सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया था, फिर वापस आके सपोर्ट लेके फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया। ठीक है, अब देखिए हम सपोर्ट एक एग्जैक्ट अपन नहीं कर सकते, उसको अपने को जोन बनाना होगा। हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं जोन बनाएंगे। तो देखिए जोन किस तरह से बनाएंगे, ये इसका अपन जोन बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका जोन बन जाएगा अपने का, ये जोन। एक सेकंड, इसको थोड़ा सी मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट अपने को थोड़ा सी सपोर्ट, ये देख सकते हो कि ये सपोर्ट के पास में। ठीक है, तो ये दो सपोर्ट बने हुए, मतलब सपोर्ट, एग्जैक्ट सपोर्ट है ये जोन बना हुआ है। अब पहली बात है कि यहाँ पर आके इस ट्रेड लाइन के पास में आके जिस तरह से यहाँ पर कोई बाइंग TRCP दिया है, यहाँ पर कोई बाइंग TRCP दिया, उस तरह से कोई बाइंग TRCP दे वीकली, डेली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पर बहुत ही शानदार एक बाइंग TRCP कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न। ठीक है, इनगल्पिंग मतलब निगल जाना। बाइंग TRCP 7 प्रकार के होते हैं, 7 या 8 प्रकार के होते हैं, और सेलिंग भी इस तरह के होते हैं। देखिए, तो अपने को पता होना चाहिए। इससे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया है अभी, और नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ आ सकता है थोड़ा बहुत। तो ये लेवल है, प्राइस है लगभग कितनी, 5। अब देखिए अगर नहीं आता है यहाँ से तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, 500 के लगभग है, 500 कह सकते हैं कि 20 हो सकता है, 515 हो सकता है, ये लेवल है। इस ट्रेड लाइन का ध्यान रखिए। ट्रेड लाइन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये या तो यहाँ तक हो सकता है, या फिर बाद में ये लेवल हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 500, 25, 20 ये लेवल है। तो वहां पर आता है तो अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी जो भी करना चाहते हैं या एक्युमुलेट करना चाहते हैं, वो तरीका एकदम वहां सही है। अभी कोई मतलब नहीं। अब ऊपर की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ देखो क्या किस तरह से हो रहा है, उसको समझते हैं। एक तो देखो दोस्तों, इस ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन है। अब यहाँ पर भी अपने को जोन बनाना होगा, तो जोन बनाएंगे तो ये भी अपन एक जोन बना लेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सी कलर चेंज कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सी आपको दिखने में सही होगा। ये देखिए, अब इसका ये जब तक मान लीजिए ये ट्रायंगल पैटर्न है, ऊपर की ट्रेड लाइन को बार बार इसको रेजिस्टेंस मिला है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम इसको रेजिस्टेंस मिला है। नीचे की ट्रेड लाइन को इसको बार बार सपोर्ट मिल रहा है, तो दोनों ट्रेड लाइन को मिला के एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है, आप सब जानते हैं। अब ऊपर की ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, पुल बैक पैटर्न आके बाइंग TRCP दे, तो इसको हाई को ब्रेक करता है, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो कोई भी मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसका टेक्निकल चार्ट को देख के अपन अगर इसका फंडामेंटल नहीं देखे, इसके क्वार्टरली रिजल्ट नहीं देखे, तब तो ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेट कर रहा है काफी समय से, और इसको जब भी ये ब्रेकआउट करेगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा, अच्छी रैली आएगी।
ठीक है। अब इसका थोड़ा सी वापस चार्ट पे अपन वापस बाद में आएंगे, पहले इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए HDFC इंश्योरेंस की कंपनी, इंश्योरेंस करवा सकते हो आप इसमें। और देखिए इसके अंदर है HDFC लाइफ टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट, ये 200 करोड़ में है, 230 करोड़ में है। फिर बाद में 6.8 करोड़ लाइफ इंश्योरेंस है। वी हैव 99 इंडिविजुअल क्लेम है, 1 डे क्लेम सेटलमेंट है, जो भी है इसकी पॉलिसी है। अब देखिए इसके थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। इसमें HDFC लाइफ इंश्योरेंस कैरी ऑन बिजनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, दिस ग्रुप कंपनी ओपन रेंज इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंश्योरेंस सॉल्यूशन, ठीक है। ये ग्रुप का ये दोनों का करते हैं। बाद में प्रोटेक्शन, पेंशन है, सेविंग है, सारे इसका ये करते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप है HDFC ग्रुप से है, पहली चीज तो ये। फिर बाद में अपने को है 1,18,000 मतलब 1,18,323 करोड़ का ये मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 550 है, हाई गया 711 है, बाद में 538 इसका लो गया। स्टॉक पी है 75 है, ROC इसका 6% है, ROE इसका 11% है, फेस वैल्यू इसकी 10 है। ये इसका नॉर्मली एक तरह का डाटा हो गया। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, अगर ये सपोर्ट, अब देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, अगर ये सपोर्ट से कोई बाइंग TRCP दे देता है, क्वार्टरली रिजल्ट ठीक आने के बाद में भी ये थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है। क्या रीजन है? या तो ये है कि हमें पता नहीं है, क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक आए लगभग, मतलब इसको समझते हैं एक बार। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में ज्यादातर अपने को देखिए सेल, एक्सपेंडिचर, अदर इनकम का सोर्स और नेट प्रॉफिट, और ये क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो। सितंबर, दिसंबर, मार्च की बात करें तो 23,142, बाद में 26,927 और 28,041, तो मतलब बढ़ के आया। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 23,556 है, 26,662 है, 27,766 है। तो ये पहले नेगेटिव में था और अभी के देख सकते हो तो 265 है और 275 है। एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, जब भी कोई भी स्टॉक, जो भी चार्ट है, वीकली, डेली, मंथली, अगर ट्रेंगल पैटर्न के अंदर है तो उसमें ज्यादातर आप पॉसिबिलिटी देखो 100% है नहीं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है उसमें कि अगर उसमें ट्रेंगल पैटर्न के अंदर है तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट ही एक कांस्टेंट आएंगे। कांस्टेंट का मतलब ज्यादा उसमें मूवमेंट, ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, ठीक है। 10-15 करोड़ का अगर प्रॉफिट आ गया, फिर बाद में कम आ गया, ज्यादा आ गया, ज्यादा इसमें ये ऐसा नहीं कि ऊपर चला गया। एक इस साइडवेज वाला सिस्टम है ना, वो उस तरह के क्वार्टरली रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो ट्रेंगल पैटर्न के अंदर काम कर रहा है। काफी स्टॉक में मैंने देखा है, वॉच किया, तो वो हो सकता है। 100% नहीं, इस चीज का ध्यान रखना। आप भी बैक टेस्ट जाके कर सकते हो। बाद में अदर इनकम का सोर्स है 102 था, 174 हो गया, तो वो ठीक है। तो इस तरह से इसका भी बढ़ गया आया ये अदर इनकम का सोर्स, तो नेट प्रॉफिट बढ़ गया ही आएगा। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं एक बार। अदर इसका नेट प्रॉफिट में बात करें तो 378 था, बाद में 368 है, 412 हो गया, 412 है। तो इसमें देखो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मतलब ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट नहीं था, लेकिन अदर इनकम की सोर्स की वजह से इसमें ज्यादा प्रॉफिट आपको दिखा। ये 72 करोड़ का अदर इनकम का सोर्स दिखाई दे रहा है। तो अगर इसमें आप 72 निकालोगे तो ज्यादा आपको डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। इस वजह से थोड़ा सी क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आपको दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट नहीं, जो प्राइस में डिस्काउंट दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, ये मेन रीजन है। अब देखिए इसमें बैलेंस शीट देख सकते हो। इक्विटी कैपिटल 2151 है, बाद में रिजर्व 12,515 है, बोरोइंग की बात करें तो 950 है, और इसका बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में 50% है, एफआईज के पास में 30% है, डीआईज के 7% है, और पब्लिक की होल्डिंग इसमें 11% है। तो इस तरह की ये होल्डिंग है, डाटा है। तो होल्डिंग ठीक है, इसमें प्रमोटर की भी होल्डिंग अच्छी है। अब वापस अपन चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। देखिए टेक्निकल चार्ट को देखें तो जिस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा, उसी तरह से चार्ट में भी कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई। ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस ले लेता है, जो हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ की उसी का रेजिस्टेंस ले रहा है, और नीचे आके इस ट्रेड लाइन को सपोर्ट ले रहा है। कभी भी एग्जैक्ट अपन सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को एक जोन बनाना होता है। कोई 5, 10, 15, 20, 25 पॉइंट जिस हिसाब से स्टॉक की प्राइस होती है उसमें मूवमेंट आपको दिखाई दे सकता है। तो प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो वेट एंड वॉच किया जा सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई दे, मार्केट में अगर तेजी आती है तो इस लेवल पे आके कोई बाइंग TRCP दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अदरवाइज इसमें नहीं। अच्छा मूवमेंट इस लेवल को पार करने के बाद में आएगा। ये लेवल जो आप पहले, ये तो लेवल 6 मतलब कितना है, 680 है, 680 है, लेकिन आपको वॉच लिस्ट में और फिर स्टॉक को वॉच करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से ब्रेकआउट करे, पुल बैक पैटर्न आके फिर ऊपर की तरफ जा रहा हो तो आपने को पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि लेके रख दिया फिर बाद में देखा नहीं। तो उस तरह से आप देख सकते हो, सीख सकते हो। इस वीडियो का कंक्लूजन निकाले तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच किया जा सकता है। मेजर सपोर्ट के पास में आके कोई बाइंग TRCP दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और इस लेवल पर वापस आके इस ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तब होगा जब अच्छा मूवमेंट आएगा। इसको रैली आप इसमें ब्रेकआउट करने के बाद
बाद में अच्छी रैली आ सकती है। डिटेल एनालिसिस के लिए आप किसी भी स्टॉक को एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप में समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी और अगर बिजनेस मॉडल के बारे में आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो या एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।